वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, इस दुनिया में हर इंसान को जो है ना अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है और हर इंसान उसको महफूज बनाने के लिए तगो-दो में रहता है कि अपने दुश्मनों से जो है किसी तरह से महफूज रख सके। लेकिन हमारे यहाँ तो मामलात ऐसे हैं कि हमारे दुश्मन तो एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों हर वक्त हमारे साथ हैं और हमें ये पता ही नहीं कि उनसे कैसे महफूज रहें। शायद अक्सर व बेशतर हम खुद उन दुश्मनों की तादाद में या नफरी में इजाफा करते हैं कि बैल मुझे मार वाली बात है। और वो दुश्मन कौन है हमारे? वो हैं मच्छर। और वो हर जगह पे हैं। वो आप अगर बात करें कराची में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, पिंडी में, कोयटा में, सिब्बी में, गवादर में, खुशदार में, गिलगित में, पेशावर में, हर जगह पे आपको इंसान मिलेंगे ना, तो मच्छर भी बहुत सारे मिलेंगे। और ये जो मच्छर हैं सिर्फ एक नहीं, बेतहाशा बीमारियाँ से इंसान को जो है वो हम किनार करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इस हवाले से दो खुसूसी मेहमान जिनकी सारी ज़िंदगी मच्छरों की जेनेटिक्स के हवाले से, मच्छरों की मॉलिकुलर बायोलॉजी के हवाले से उन्होंने रिसर्च की है और पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तानी मच्छरों की जो खसूसियात हैं दुनिया में लोगों को बताई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लोगों को भी पता चले और खसूसियात के बाद इनसे निपटे कैसे, ये भी हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब एंड डॉक्टर मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी साहब। सर, ये बताइए, डेंगू फीवर जो था पाकिस्तान में, पहले कभी बात करें तो डेंगू का तो हमने नाम भी नहीं सुना था। ये पाकिस्तान में डेंगू कहाँ से आ गया इतना? इस तरीके के मैं इसको जवाब दूं, मैं थोड़ा सा मेरी एतराज़ है आपकी बात पर। आप ये क्यों कहते हैं कि मच्छर हमारे दुश्मन है? मच्छर ये सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। अच्छा चलें। देखिए ना, मैं मच्छरों की तरफदारी कर रहा हूँ। अच्छा चलें। पहली मच्छर बात हमारे तो जो है ना, मतलब लंगोटिया यार हैं। जी बिल्कुल, लंगोटिया यार है। पहली बात तो ये है कि मच्छर बजाते खुद को आज घर में गंदा पानी और फिर डालूंगा, हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, वो सिर्फ हमसे एक कतरा खून चाहते हैं। अच्छा, ओके। और मेल मच्छर नहीं, उसकी ज़िंदगी से 2 से 6 दिन तक है। अच्छा। फीमेल मच्छर भी ज़िंदा रहने के लिए, अपने कारोबार के लिए, उड़ने के लिए उसको खून की ज़रूरत नहीं है। वो भी यानी पौधों से और फूलों से रस और जूस निकाल कर ज़िंदा रहती है। उसको अपनी नशो नुमा के लिए फीमेल मच्छर को हाई प्रोटीन डाइट, जिसका फकदान है आजकल पाकिस्तान में, हमें भी नहीं अच्छा प्रोटीन डाइट मिलती, तो वो प्रोटीन डाइट उसको चाहिए सिर्फ अंडे बनाने के लिए। जी जी। तो इस वास्ते आप समझें कि मच्छर हमारे दुश्मन नहीं तो है, मजबूर है बेचारे, मजबूर है, उनको काम करना पड़ता है, उनको काम जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। बिल्कुल सारा बुफे हम ही से उड़ा रहे हैं वो तो। अब मैं आता हूँ आपके डेंगू के सिलसिले में। अच्छा। डेंगू फैलाने वाले मच्छर पाकिस्तान बनने से पहले सिर्फ 5 शहरों में मिले थे। कराची, लाड़काना। पाकिस्तान बनने से पहले? पाकिस्तान बनने से पहले, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। और 71 तक लाहौर से ये एडीज़ मच्छर, एडीज जिप्टाई मच्छर ख़त्म हो चुका था। ओके। किसी वजह से, और मैंने एक पेपर ही पढ़ा था इसके मुतालिक कि हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद में ये मच्छर कैसे आ गया, कहाँ आ गया, ये एक लंबी बात हो जाएगी। ये मच्छर जो है ना, यहाँ पाकिस्तान में डेंगू वायरस मौजूद नहीं था। हमने एक तहकीक की थी तो हमें सिर्फ 3 वायरस मिले थे लाहौर से, पाकिस्तान से। एक डेरा गाजी खान से, जिसका नाम हमने रखा डेरा गाजी खान वायरस। एक एबटाबाद से मिला, जिसका नाम हमने रखा हज़ारा वायरस। एक हमें मिला स्कर्दू से, जिसका नाम मिला वाद मदनी, उस गाँव की वजह से। और 1985 में जो हम देखते हैं तो यकायक कराची में 4 वायरस, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वायरस नए आ गए। एक का नाम था डेंगू, दूसरे का नाम था जैपनीज़ बी एन्सेफेलाइटिस, तीसरे का नाम था चिकनगुनिया और चौथे का नाम था वेस्ट नाइल। ठीक है, 85 में आए। 85 में आ गए। कैसे आ गए, क्यों आ गए, कहाँ से आ गए, ये पता नहीं। ये बात मैं आपसे पूछूंगा, एक सवाल है और उसका जवाब आप कॉलर का दीजिएगा। ये जो पिछले दिनों पंजाब में हुआ, और बिल्कुल ईमान से बताइएगा डॉक्टर साहब। जी जी। कि जो लाहौर में हुआ, ये इससे पहले कराची में जो आप कह रहे हैं जो वायरसेस, हाँ, ये कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है इसको? लेकिन एक कॉल लेते हैं और ये मैं आपसे उसके कॉल के बाद असगर अली साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए मिजाज ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं में हूँ। बहुत खूबसूरत से आपका गुफ्तगू है और कहना मस्त। डॉक्टर साहब है ना, आपके साथ बैठे हुए हैं। बेशक। और इस वक्त बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बात की कि आप मच्छर को दुश्मन क्यों कहते हैं। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मेरे नजरिए में इस तरीके से इस बात को लिया जाए कि हम खुद मच्छर से दुश्मनी की बजाय दोस्त बनाए हुए हैं। कि हम
ये अवेयरनेस हमारी कौम में क्यों नहीं पैदा करते हैं कि आपके घर के नीचे अगर दुकानें हैं तो उनको मुत्तला करें कि भाई आप यहाँ से गंदगी साफ करें, और मोहल्लों में, गलियों में, घरों में हम अपने तौर से सफाई का पहला कदम अपने घर से शुरू करेंगे तो बाहर दूसरों को इस बात की सलाहियत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये है बेटा, एक प्लीज मैं आजाद साहब का टाइम लूंगा और एक मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि डॉक्टर साहब मैं फिशिंग का शौकीन हूँ जी। और समंदर में, गहरे समंदर में तकरीबन काफी आगे जाने के बाद रात को भी मैं फिशिंग करता हूँ तो वहाँ एक खसूसी किस्म के मच्छर पाए जाते हैं जिससे मुझे 1-2 मरतबा उन्होंने काटा। समंदर में मच्छर जो हवाओं में भी काट लेते हैं, और उसको मैंने नापा जब वो काटा और सुबह तक में जब किनारे पर आया तो 17 to 20 mm थोड़ा सा हो गया जिस्म में। फिर बहरहाल मैं अपने तौर से डॉक्टर साहब के पास गया और उन्होंने मुझे जो भी दवाइयाँ दी वो मैंने खाई और मुझे शिफा हुई। तो ये समंदरी मच्छर की यलगार तो हमारी तरफ नहीं आ रही, या उनके बेजले या मारवे तो हमारी तरफ नहीं चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असगर अली साहब। बहुत शुक्रिया बेटा। ये पहले आप इनके सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आपसे जो असगर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि हमने उसको दोस्त बना रखा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम मच्छरों को ऐसी जगह हम ना पहुंचाए जहां के वो आसानी से अपनी पैदाइश करें, अपने अंडे दें, बच्चे दें, तो ज़ाहिर है मच्छर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जवाब जो था खुद ही सवाल किया, खुद ही उसका जवाब दे दिया। बाकी रहा ये मच्छर समंदर के अंदर जाने वाला जो है इतनी दूर, अगर वो किसी तरह उस मच्छर को पकड़कर साथ ले आते तो फिर हमें कैसे ले हो आते सकता है मार के ले आते, क्या करते? नहीं, मार लेते, हाथ से ही मार लेते जैसे मारते हैं। आपके पास एक चीज़ रखी है क्या? ये जो है ना, ये एक आला है ये अभी इसमें मच्छर पकड़ा हुआ है ना, इसमें जो है ना इसको मुंह पर लगाया और यहाँ अगर मच्छर बैठा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको मैंने शक किया, मच्छर इसके अंदर आ गया और फौरन उसको जनाब देख लिया कि ये कौन सा मच्छर है या क्या है, मेल है फीमेल अच्छा है। आप तो एक्सपर्ट हैं, अगर हमारे पास ये आला होगा ना, जितनी देर में हम करीब लेके जाएंगे मच्छर तो वहाँ निकल चुका वो होगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसको, हम इसके लिए वो तो दुरुस्त बात है। तो ये जो है ना बड़ी दिलचस्प बात कही है, अगर कभी आप जिंदा या मुर्दा अगर आप पकड़ कर ले आए कैसे तो पकड़ें? मतलब मच्छर पकड़ना भी तो एक टेक्निक, फिश पकड़ना तो उनको आता है। काट रहा है और उसके ऊपर हाथ मार दें तो मर जाएगा वहाँ, उसका तो वही खून हो जाता है फिर तो। ठीक है, फनाफल हो जाए, लेकिन हम उसे पहचान लेंगे। अच्छा, बिल्कुल, उसको जनाब आप रखें माचिस की डिबिया में बंद करके और के हवाले कर दें, आके गिफ्ट कर दें, आके आप मुझे गिफ्ट कर दें, उसके आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। अच्छा, ये मैं मेरा उनसे वादा किसके आने जाने का? मच्छरों भाई पोस्ट भेजेंगे लाहौर, ये मेरे पास अच्छा। मेरे पते पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो जाहिर है वो TCS से या जिससे भी वो भेजें किसी से, तो उसका खर्चा तो होगा, वो मैं दे दूंगा उनको। चलें, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात वैसे है। मच्छर समंदर में होते हैं मच्छर? मच्छर में समंदर में नहीं, इतनी दूर नहीं जाते, तो लेकिन इनको अगर तो हवा काटते जा रही है, हवा के साथ उड़कर जा सकते हैं। मतलब ये कह रहे थे समुद्री मच्छर तो हम पे हमला नहीं करे, तो समंदर में मच्छर नहीं होते? समुद्री मच्छर नहीं होते। जी सर, आप क्या कह मच्छर रहे ना हैं? हो। जी, हो सकता है वो मच्छर ना हो, मच्छर की किस्म के कोई और जानवर पतंगे होते हैं, वो पतंगे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, बहुत से इंसेक्ट्स जैसे आपके लिए बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, वो मालूम होता है कि जैसे ये मच्छर है, लेकिन वो मच्छर नहीं होते। मच्छर नहीं होते वो। मच्छर नहीं होते, तो बहुत दूर चलें, तक नहीं जाते। एनीवेज सर, मैं वापस आता हूँ उस सवाल पे। ये बताइए सर, ये जो इंसिडेंसेस हुए डेंगू फीवर के अचानक, क्योंकि मैं पिछले साल जब ये हुआ मैं लाहौर गया, वहाँ पे मैं गंगा राम हॉस्पिटल, मीयू हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, दुनिया के हर हॉस्पिटल में गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब की मीटिंग में भी गया, वहाँ के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ से भी बात हुई। डॉक्टरों ने मुझे बात कही कि अजीब सी हैरत सी बात थी कि एक इलाके से सिलसिला शुरू हुआ और यूँ फैलता चला गया। या तो मुख्तलिफ एरिया से आ रहे होते। क्या कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं है सर? ये बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा हो सकता है, इस पर तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस पर बहुत तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि एक दफ़े पहले भी ये यलगार हो चुकी है जब यहाँ कॉन्गो वायरस छोड़ा गया था पाकिस्तान में। छोड़ा गया था, जिससे जी मतीन सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था। ये कौन थे मतीन सिद्दीकी साहब? सर्जन मतीन सिद्दीकी रावलपिंडी में थे, अच्छा, पिंडी वायरस के नाम से मशहूर हुआ था। तो ये किसने छोड़ा था कॉन्गो वायरस? वो एक साइंटिस्ट था गैर मुल्की जो ये काम कर रहा था, और वो तजर्बे ये क्या कर रहा था कि क्या इस एडीज इजिप्टाई से जो मच्छर है, क्या इस मच्छर से हम हेपेटाइटिस फैला सकते हैं मैकेनिकली। तो हम ही मिले थे उसको मनुष्य इंसान को? हम इस वास्ते मिले थे, हम इस वास्ते मिले थे कि हमारा निज़ाम बहुत ही कमज़ोर है,
यहाँ कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है, पूछने वाला कोई नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, जितने भी तहकीकाती इदारे हैं और जितनी भी सर्विलेंस या इन्वेस्टिगेटिव जितनी भी एजेंसीज़ हैं, इस बात को बहुत सीरियसली लें कि लोगों को पाकिस्तान का वजूद लोगों की याद में खटकता है। यहाँ पे लड़वाने की भी साजिश होती है और मरवाने की भी साजिश होती है। तो खुदा न खास्ता है ये जो बीमारियाँ हैं, कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि जानबूझ के फैलाई जा रही हों? क्यों सर? बिल्कुल हो कौन तहकीकात करेगा इस पर? इस पर ये तो देखें ना, अगर हम गवर्नमेंट कहे कि भी इस पर सर्च करें, आप ढूंढें इसको, तो इसको ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सरपरस्ती गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से आनी चाहिए कि भाई इसको मालूम करें। एज ए साइंटिस्ट आपको लगता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है? सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। तो ये तो दुनिया में अचानक इतनी तेजी से केसेस जो हैं, बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जी उनमें जाकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल वारफेयर जो है ये तो बड़ी चीज़ें, गन तो आप देख सकते हैं, अब हवाई जहाज़ से आप बम गिराएं वो भी आप देख सकते हैं। एक चींटी के ज़रिए या एक इंसेक्ट के, किसी और इंसेक्ट के ज़रिए कोई चीज़ फहराई जाए तो दिखाई नहीं देती ना। ये तो बहुत आसान है। आप एक छोटे से डब्बे में 100 मच्छर लाके एक इलाके में फैला दीजिए, डाल दीजिए और वो पानी जो है सब अगर वो हो जाए, उसके अंदर वो चीज़ चली जाए, तो आप लाखों की तादाद में लोगों को। नाज़रीन, ये बड़ी एक अजीब इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ ज़ाहिर बात है कि हमने एक बहुत ही पाकिस्तान का एक मुस्तनद नाम और एक बाकायदा जिनकी तहकीकात, जिनकी रिसर्च, जिनकी खिदमात हैं, जिनकी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनकी इस बात पे एक्सपर्टीज़ हैं, ये उनका भी ख़दशा है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकती है। इस पे मज़ीद बात करेंगे। जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।